बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही चटपटा मज़ेदार किस्म के पकोड़ों की रेसिपी लाई हूँ, जिसमें हम बहुत सारे वेजिटेबल्स के ये पकोड़े बनाएंगे, जिसमें हम पनीर का भी बनाएंगे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत आसान रेसिपी है। एक ही बैटर से हम ये सारा बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में। तो आपने भी ये ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े बनाने हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो ये मज़ेदार किस्म के पकोड़े बनाने के लिए वेजिटेबल्स मैंने रख दिए हैं। जिन वेजिटेबल्स के साथ मैंने ये पकोड़े बनाने हैं, बंद गोभी है मेरे पास, हरी मिर्चें हैं, आलू है, बैंगन है और प्याज है। इन सबको मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके रखा है। तो हमने इन सब अलग अलग करके काट के अलग अलग ही पकोड़े बनाने हैं, ना कि सबको काट के एक साथ मिक्स करके एक ही पकोड़े बनाने हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के पकोड़े बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी होने वाली है। तो चलें इसको पहले मैंने काट के आपको सेट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने काट लिया है, काट के सबको अलग अलग करके रख दिया है। बैंगन को इस तरह मैंने काटा है, थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे तभी बैंगन मज़े के लगते हैं, क्योंकि ये पक के बिल्कुल नरम नरम से हो जाते हैं। छिलके के साथ ही काटना है। हरी मिर्चों को देखें आधे तक मैंने इसको कट लगाया, बीच तक। फूल गोभी को देखें, इसको भी बारीक बारीक करके मैंने इसके फूल के हिसाब से काट लिया है। प्याज का काटने का तरीका ज़रा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए कैसे काटना है इसको, ऊपर से बिल्कुल हल्का सा हम काटेंगे, जहाँ से प्याज जुड़े हुए होते हैं ना, इनके हर हर जो कतलियाँ जुड़ी हुई होती हैं उनको अलग हमने नहीं करना। हमें पूरा साबुत प्याज चाहिए, इसलिए टॉप से आपने बिल्कुल भी सही तरह जैसे हम लोग काटते हैं ना उस तरह नहीं काटना, और नीचे से भी सही तरह बिल्कुल अलग करके नहीं काटना। बस ये देखिए हल्के हल्के से जड़ नज़र आ रहे हैं और गंदा लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा काटती हूँ और बाकी रहने देती हूँ। तो उसके बाद क्या होगा कि ये बेहतरीन सा कट गया है, और उसके बाद हम इसको कट लगाएँगे। कट हमने कैसे लगाना है कि बस ये देखिए नीचे से बिल्कुल थोड़ा-सा हमने छोड़ा है, ज़्यादा नहीं। बस इतना करेंगे जितना ये खुल सके, खोलेंगे इसको, और लेकिन ये इतना रखेंगे कि ये जुड़ा रहे, ठीक है? अलग ना हो। ये बेहतरीन सा काट लिया बारीक-बारीक करके, देखें ज़बरदस्त किस्म का। थोड़ा-सा नीचे से छोड़ा है, बाकी हमने इस तरह हमने काटना है, तो आपके पकोड़े जो है ज़बरदस्त बनेंगे। इसके साथ हमने पनीर लिया है, ये स्क्वायर शेप में कटे हुए। थिकनेस आपकी अपनी चॉइस है, आप ज़्यादा पतला करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे जैसे पसंद है मैंने रख दिया है। और साथ ये आलू देखें, आलू को भी हम काटेंगे। आलू मैंने बड़े साइज़ के 2 लिए हैं। आप अपने हिसाब से जितने आपको पसंद है, आप वेजिटेबल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, आलू बनाने में गलती क्या कर देते हैं कि आलू को बहुत ही बारीक-बारीक करके काट देते हैं, जो उनके पकोड़े अच्छे नहीं बनते। थिक रखना है आपने थोड़ा-सा, कमर्शियली भी थिक रखा जाता है। उसके बाद हम इसके ऊपर मसाले लगाएँगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, बैंगन और आलू दोनों को एक साथ मसाला कर लगा के रखेंगे, और बाकी जो छोटे वेजिटेबल्स हैं उनको अलग मसाला लगा के रखेंगे। तो ये मैंने एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर दिया ताकि अच्छे से इनके मसाले लगें। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। लाल मिर्च पाउडर है वो भी मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। साथ ही मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, ये भी हाफ़ टी स्पून डाल रहे हैं। ये तीनों मसाला डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके क्या कर देंगे, रख देंगे। इससे क्या होगा कि एक तो ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे, दूसरा जितना आलू और बैंगन ने पानी छोड़ना है वो भी छोड़ देगा। तो वो जब हम पकोड़े बनाएँगे तो पकोड़े बैटर के अंदर जब हम ये वेजिटेबल्स डालते हैं ना और इनको लगा के फ्राई करते हैं, तब ये पानी छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ नहीं होती। जितना पानी छोड़ना होगा ना वो इसी बर्तन में छोड़ देगा, उसके बाद हम इसके पकोड़े बनाएँगे। ये मिक्स करते-करते देखें कितना पानी पहले ही इन्होंने छोड़ दिया। तो ये बेहतरीन से हो गए, इनको साइड पे रख देते हैं। अब बारी है जनाब ये हरी मिर्ची, प्याज और गोभी के। तो इनको भी हम मसाला लगा देते हैं। तो इनको भी इसी तरह मसाला लगाएँगे। नमक मैंने डाला है 1/4 टीस्पून, और लाल मिर्ची पाउडर इसको भी मैं 1/4 टीस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, और धनिया भी 1/4 टीस्पून। आप अपने हिसाब से मसाला ज़्यादा कर सकते हैं। और वेजिटेबल क्योंकि इसमें कम है इसलिए मसाला मैं कम डाल रही हूँ। अगर आपने वेजिटेबल ज़्यादा लिए हैं तो उस हिसाब से आप मसालों की मिकदार बढ़ा सकते हैं। प्याज़ को भी हल्के हाथों से आहिस्ता-आहिस्ता आपने कोशिश करना है कि इसके अंदर मसाला चला जाए। तो ज़ोर से नहीं करना वरना ये टूटना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हरी मिर्ची के अंदर हम क्या कर लेते हैं, जो आधा-आधा हमने काटा है इसमें भी थोड़ा-थोड़ा नमक और लाल मिर्चें थोड़ा-थोड़ा सा डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये बेहतरीन से मिक्स हो गए वेजिटेबल देखें, ज़बरदस्त किस्म के हो गए। और प्याज़ देखें इसमें कोशिश की है कि जितना अंदर तक मसाला जा सके चला जाए। तो ये ज़बरदस्त किस्म के वेजिटेबल तो रेडी हो गए। अब रहेगी पनीर की बात, तो पनीर को भी हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा मसाला लगाएँगे ताकि हमारा पनीर फीका-फीका ना लगे।
तो इसके लिए भी मैं इसी तरह करूँगी, इसी बॉल के अंदर ये पनीर के जो पीसेज़ हैं इनको भी मैं एक-एक चुटकी इसमें डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि पनीर की मिकदार जो है वो कम है। कम या ज़्यादा जितना भी आपके पनीर है उस हिसाब से आप मसाले और नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्चें, नमक और धनिया पाउडर मैंने एक-एक चुटकी डाल दी, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद ये मैं इस बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो ये ज़बरदस्त किस्म के हमारे वेजिटेबल्स और पनीर को मैंने मसाला लगा दिया है। मसाला लगाने के बाद हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। उससे क्या होगा कि जितने वेजिटेबल ने पानी छोड़ना है वो भी छोड़ देगा और ये मसाला और नमक अपने अंदर जज़्ब करेंगे और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएँगे। यहाँ पे देखिए मैं अब इसका बैटर बना रही हूँ बेसन का। तो मैंने बेसन 2 कप लिया छान के अच्छे से ये डाल दिया। इसके साथ मैं इसके अंदर सूजी डाल रही हूँ। सूजी बारीक सूजी होनी चाहिए, अगर बारीक नहीं तो आप उसको पीस लें। 2 टेबलस्पून सूजी डाल दी है। इसके साथ मैं ये मसाले डाल रही हूँ। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया, लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया, धनिया 1 टेबलस्पून लिया, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून लिया है। कसूरी मेथी मैंने 1 टेबलस्पून लिए है, ऑरेंज फूड कलर मैंने 1/4 टीस्पून लिया है और इसके साथ धनिया मैं डाल रही हूँ 1/4 कप। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपने बारीक-बारीक काट के फिर डालना है। ये सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया, डालने के बाद हम इसमें लहसुन का मैं पेस्ट डाल रही हूँ, पिसा हुआ लहसुन हाफ़ टीस्पून। इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा, उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मल नलके का पानी लेंगे और इसको अच्छा-सा बेसन को घोल लेंगे। इसकी थिकनेस जो है वो आपने ख़्याल रखना है कि अगर आपकी बेसन की जो थिकनेस वो अच्छी होगी ना तो आपका पकोड़े बेहतरीन बनेंगे, क्योंकि हमने इन वेजिटेबल्स के ऊपर उसका कोट करके फिर फ्राई करना है। तो अगर थिकनेस कम होगी तो आपके जो पकोड़े हैं ना वो अच्छे नहीं बनेंगे और जब बहुत थिक होगा तब भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए मैंने तकरीबन 1 कप पानी से इसको घोल लिया है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, बेहतरीन किस्म का। अब मैं क्या करूँगी, इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। तो 15 मिनट में क्या होगा, जितना पानी इसने चूसना होगा वो हो जाएगा और ये बेहतरीन रेडी हो जाएगा। 15 मिनट गुज़र चुके हैं और ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा बेसन देखें पहले से क्या हो गया, थिक हो गया है, क्योंकि इसमें हमने सूजी भी डाली थी। सूजी पानी जज़्ब कर लेता है अपने अंदर। तो और ये देखें वेजिटेबल्स को देखें, आलू और बैंगन जो है ना उन्होंने कितना पानी छोड़ा है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें कितना ज़्यादा पानी है, ठीक है? और ये जो बाकी प्याज़ और ये देखें थोड़ा-सा पानी है, बिल्कुल मामूली सा, ज़्यादा नहीं है। इन्होंने भी पानी छोड़ दिया है। पनीर ने तो वैसे पानी नहीं छोड़ना, तो ये भी बेहतरीन सा हो गया। इसने मसाला अपने अंदर जब्स कर लिया, जो ये बहुत टेस्टी बनेगा। अब इसके अंदर थोड़े-से पानी की ज़रूरत है बेसन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, जो आलू और बैंगन ने पानी छोड़ा ना, इस पानी से हम इसको क्या कर लेंगे, जितना हमें ज़रूरत है डाल देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो ये देखें डाल दिया है और ये इसकी थिकनेस अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना हमें थिक चाहिए, जिससे हमारे ये पकोड़े ज़बरदस्त और बेहतरीन बने और बेहतरीन सा इसका कोटिंग भी हो जाए। तो अगर आपको समझना है तो आप क्या करें, आलू लें या फिर कोई और वेजिटेबल लें और इसके ऊपर बेसन की कोटिंग करें। अगर कोटिंग आपकी अच्छी हो तो बस ठीक है, नहीं हो बहुत मोटी थिक कोटिंग आ रही है या बिल्कुल कोटिंग टिक नहीं रही है, तो फिर आप उसको सेट कर लें। तो ये मेरे तो बेहतरीन हो गया है। यहाँ पे देखें चूल्हे पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसके अंदर ऑयल डाल दिया और ऑयल अच्छा-सा गरम हो गया, बहुत गरम नहीं होना चाहिए, बेहतरीन सा हो गया। तो अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले प्याज़ को हम इस ज़बरदस्त किस्म के बेसन के घोल में डाल देते हैं। हल्के-हल्के उँगली से इसको इस तरह करके अंदर से दबाएँगे ताकि थोड़ा-सा खुले और अंदर तक इसमें क्या जाए, बेसन जाए। तो इस तरह करके देखें, इस तरह करेंगे तो अंदर तक जाएगा बेसन और ये पकोड़े बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। ये प्याज़ के पकोड़े 2 तरीकों से बनाए जाते हैं। एक ये तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ और दूसरा तरीका होता है कि प्याज़ बिल्कुल खुल जाता है और उसके अंदर वो, उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ना वो पकोड़ों के अंदर जज़्ब हो जाता है, जो मज़े का नहीं लगता। ख़ैर, अब मैं जो है वो गोभी को क्या कर रही हूँ, इसी घोल के अंदर अच्छा-सा इसकी कोटिंग कर दूँगी। कोटिंग करके इसको भी फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। उसके बाद मैं हरी मिर्चों को भी इसी तरह फ्राई करूँगी। इसी घोल में हमने सारे वेजिटेबल्स को फ्राई करने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। हरी मिर्चों का बस आपने ख़्याल रखना है, फुल कोट करना है, वरना क्या होगा कि इसके बीज फटेंगे और आपको ये जला भी सकते हैं। मीडियम आँच पर हम इसको फ्राई करेंगे, एक तरफ कलर आ जाए तो पलटेंगे और दूसरी तरफ बेहतरीन सा कलर आ जाए तो निकाल देंगे। बस आपने ख़्याल रखना है मीडियम आँच पे ही फ्राई करना है, तेज़ आँच पे करेंगे तो क्या होगा, कलर आ जाएगा ऊपर से लेकिन अंदर से कच्चे होंगे। तो ये ज़बरदस्त किस्म के हो गए हैं, मुझे 4 से 5 मिनट लगे हैं, बस इनको निकाल देते हैं। टिश्यू पेपर मैंने डाला है एक प्लेट के ऊपर, इसके ऊपर डाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। उसके बाद हम पनीर फ्राई करेंगे। पनीर को हम इसी तरह बेहतरीन सा कोट करेंगे, इसके ऊपर मसाले हैं पनीर के ऊपर, तो एक
पनीर का अपना टेस्ट, ऊपर से उसके मसाले, फिर बेसन जो हमारा बड़ा ज़बरदस्त है उसमें हम फ्राई कर देंगे। इसी के साथ में ये बेहतरीन से जो बैंगन है इसी को भी अच्छे से कोट करके इसको भी फ्राई कर दूँगी। तो इसको भी मैंने डाल दिया और साथ आलू भी आपको बता देती हूँ, आलू को भी बिल्कुल इसी तरह कोट करके ये देखें ये डाल दिए। सारे वेजिटेबल्स और पनीर इसी तरह हमने इसी गोल के अंदर बेहतरीन सी कोटिंग करके फ्राई करना है। बस आलू बैंगन जब आप डालेंगे ना तो आपने आँच थोड़ा-सा कम कर देना है, क्योंकि जो आलू और बैंगन हमने थोड़े थिक रखे हैं ना, तो फिर ये ना हो कि आलू कच्चे हों। तो आँच कम करके हम इसको इसी तरह 4 से 5 मिनट ही फ्राई कर देंगे। तो बेहतरीन सा कलर आ जाए दोनों साइड से तो हम इसको निकाल देते हैं और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो चलें इनको सर्व कर लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है! कितने मज़ेदार लग रहे हैं, माशाल्लाह से कितने बेहतरीन लग रहे हैं। और ये बैंगन के पकौड़े को चेक करें, ऊपर छिलके हल्के-हल्के नज़र आ रहे हैं, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और कितने सॉफ्ट हैं। अगर आपने बैंगन को बहुत बारीक रखा ना तो ये बिल्कुल पिलपिले से हो जाते हैं। तो थोड़े से थिक रखना चाहिए। टेस्ट वाइज़ तो बहुत ही गज़बनाक बना हुआ, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन है। उसके बाद मैं पनीर खाऊँगी, मुझे पनीर के पकौड़े बहुत पसंद है। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म के बने हुए हैं और बहुत ही लाजवाब किस्म के लग रहे हैं। ये पनीर मैंने खुद घर में बनाया है, इसकी रेसिपी मैंने चैनल पे दे रखी है, आप ज़रूर खुद घर में बना के पकोड़े बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ऊपर से ज़बरदस्त किस्म का हमारा बेसन का जो बैटर उसका टेस्ट, फिर मसाले, फिर उसके बाद पनीर का टेस्ट बहुत ही लाजवाब। तो गोभी का टेस्ट करें, देखें गोभी भी बेहतरीन कुक हुआ है, बहुत ही लाजवाब लग रहा है। तो गोभी के जितने फूल हैं ना उसी हिसाब से आपने काटना है, बहुत ही बेहतरीन और ये भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। जो पकोड़े मैं उठा रही हूँ ना वो वेजिटेबल के हिसाब से उसका अपना टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। बेशक हमने एक ही गोल में एक ही बेसन में बनाया है, लेकिन हर किसी का अपना टेस्ट है। हरी मिर्चें जो ये फीकी थी इसलिए मैं इसमें लाल मिर्चें डाली हैं, इसको मैं रोटी के साथ खाऊँगी, ऐसे नहीं खा रही। और ये प्याज के पकोड़े आप ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत कम लोगों को इसका पता होता है। आप इस तरह ज़रूर बनाएँ, आपको बहुत पसंद आएगा। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन किस्म का बनता है। इतने मज़े का होता है कि मेरे बच्चे भी बड़े आराम से इसको खा रहे होते हैं। वैसे सैलेड में जो है ना वो प्याज़ वगैरह इतना नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरह पकोड़े में इस प्याज़ वाले पकोड़े को बहुत शौक से खाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन किस्म का बनता है। जो ऊपर से प्याज़ कट लगा के हमने खोले थे ना वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं और जहाँ से वो जुड़े हुए हैं ना वहाँ से थोड़े से वो क्रंची होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है, बहुत ही डिफरेंट किस्म का इसका टेस्ट होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं ये आलू वाले पकोड़े। ये तो कॉमनली हर कोई घर में बनाता है, लेकिन आप इस तरह बनाएंगे आपको बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। आलू बेहतरीन सा कुक हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है और जो ऊपर से बेसन का इसका जो हमने कोट किया है वो भी लाजवाब है। कमर्शियली क्या होता है पकोड़ों के ऊपर चाट मसाला डाल के दिया जाता है। अगर आप चाहें तो उस तरह भी आप कर सकते हैं, उस तरह भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन बने हुए। हर वेजिटेबल के साथ अलग अलग इसका टेस्ट आ रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हमने एक ही बेसन के गोल में ये सारे पकोड़े बनाए। इस तरह आप बनाएंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, कम वक्त में और बड़े आराम से इतने सारे किस्म के वेजिटेबल के साथ, पनीर के साथ आप बहुत ही मज़ेदार किस्म के पकोड़े बना सकते हैं। चाहे रमज़ान हो, चाहे आम दिनों में हो, बारिश हो रही हो या फिर ऐसे ही दिल करे शाम की चाय के साथ। बहुत ही बेहतरीन बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं। किसी भी वेजिटेबल के साथ इस तरह आप पकोड़े बना सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगा, आप इंजॉय करेंगे। और बच्चे जो वेजिटेबल नहीं खाते ना उनके लिए बेहतरीन तरीका है कि आप इस तरह करके उनको वेजिटेबल्स खिला सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये बेहतरीन किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।